आप सभी को जय मसीह की प्रियो इटर्नल विजडम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्रियो, क्या आप जानते हैं कि पहले इंसान की मौत कैसे हुई? ये सिर्फ एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जिसने पूरी मानव जाति का भविष्य बदल दिया। एक दिव्य बाग, एक निषेध फल और एक ऐसा श्राप जो अनंत काल तक चला। ये कहानी सिर्फ आदम और हव्वा की नहीं, बल्कि पूरे इंसानियत के अस्तित्व की है। कैसे एक गलती ने उन्हें अमरता से नश्वरता की ओर धकेल दिया? क्यों उन्हें स्वर्ग से निकालकर इस कठोर धरती पर भेजा गया? और अंत में उनकी मृत्यु कैसे हुई? इस ऐतिहासिक और रहस्यमय कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि इंसान के जन्म और अंत की असली दास्तान है। लेकिन प्रियो, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए प्रियो, अब देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आदम और हव्वा की कहानी दुनिया के सबसे प्राचीन और रहस्यमय कहानियों में से एक है। ये न केवल धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, बल्कि कई सभ्यताओं में विभिन्न रूपों में प्रचलित रही है। उनकी मृत्यु की कहानी भी उतनी ही मार्मिक और रहस्यमय है जिसने उनकी सृष्टि की गाथा। ये कहानी 3 भागों में विभाजित होगी और पहले भाग में हम उनकी उत्पत्ति, स्वर्ग के जीवन और निषेधित वृक्ष के साथ उनके संबंध को विस्तार से समझेंगे। अध्याय 1, सृष्टि की गाथा। किसी समय जब इस दुनिया की शुरुआत भी नहीं हुई थी, केवल अंधकार और शून्यता थी, उस समय एक ईश्वरीय शक्ति ने इस संसार की रचना की। इस शक्ति को विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी ईश्वर ने पहले मनुष्य की रचना की, जिसे हम आदम के नाम से जानते हैं। ईश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसमें अपनी दिव्य आत्मा का अंश को फूंक दिया, जिससे उसे जीवन मिला। आदम न केवल एक साधारण प्राणी था, बल्कि वो ज्ञान, चेतना और आध्यात्मिकता से संपन्न था। उसे सभी जीवों पर शासन करने का अधिकार दिया गया, लेकिन आदम अकेला था। उसकी आत्मा के लिए एक संगिनी की आवश्यकता थी। इसीलिए ईश्वर ने आदम की एक पसली से एक और प्राणी की रचना की, जिसका नाम था हव्वा। वो आदम के समान ही सुंदर, बुद्धिमान और दिव्य गुणों से भरपूर थी। दोनों को एक स्वर्गीय उद्यान में रखा गया, जिसे एदन का बाग कहा जाता है। अध्याय 2, स्वर्गीय जीवन और निषेध का वृक्ष। ईदन का बाग अनगिनत सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। वहाँ हर प्रकार की फल, फूल और मीठे झरने थे। आदम और हव्वा वहाँ पूर्ण स्वतंत्रता के साथ रहते थे। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन इस सुखमय जीवन के बीच एक नियम था। एदन का बाग के केंद्र में एक विशेष वृक्ष था, जिसे अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष कहा जाता था। ईश्वर ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि वे इस वृक्ष के फल को कभी ना खाएं। ईश्वर ने कहा, तुम इस बाग के हर वृक्ष का फल खा सकते हो, लेकिन इस एक वृक्ष का फल नहीं। यदि तुमने इसे खा लिया तो तुम अवश्य मर जाओगे। आदम और हव्वा ने ईश्वर के आज्ञा का पालन किया और वे सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। अध्याय 3, शैतान का आगमन। स्वर्ग के शांत वातावरण में एक छिपा हुआ खतरा था। एक ऐसा प्राणी जो आदम और हव्वा के पतन का कारण बनने वाला था। ये प्राणी कोई और नहीं, बल्कि शैतान था। शैतान पहले एक देवदूत था, लेकिन उसने ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाने का दुस्साहस किया। अपने अभिमान और घमंड के कारण वो स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया। वो अब मनुष्य का शत्रु बन चुका था और उनका पतन देखने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। शैतान ने एक चाल चली। वो एक सर्प के रूप में आया और हव्वा को फुसलाने लगा। उसने कहा, क्या सच में ईश्वर ने कहा है कि तुम इस वृक्ष का फल खा नहीं सकते?
हव्वा ने उत्तर दिया, हमें इस वृक्ष के फल को छूने तक की अनुमति नहीं है। यदि हमने इसे खाया तो हम मर जाएंगे। शैतान हंसा और बोला, तुम मरोगी नहीं, बल्कि यदि तुम इस फल को खा लोगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भी ईश्वर के समान हो जाओगे, अच्छा और बुरा सब कुछ जानने वाली। हव्वा इस बात से प्रभावित हो गई। उसने वृक्ष की ओर देखा। फल बहुत सुंदर और लालसा उत्पन्न करने वाला था। वो उसे तोड़ने से खुद को रोक न सकी। उसने एक फल को तोड़ा और खा लिया। इसके बाद आदम को भी उसने दिया फल खाने को लिए, लेकिन आदम पहले हिचकिचाने लगा, लेकिन फिर हव्वा के आग्रह पर उसने भी फल को खा लिया। अध्याय 4, पहला अपराध और परमेश्वर का क्रोध। जैसे ही उसने उस फल को खाया, एक अजीब घटना घटी। उसकी आंखें खुल गई और वे महसूस करने लगे कि वे नग्न हैं। उन्हें पहली बार उसने शर्म और भय का अनुभव किया। वे बाग के झाड़ियों में छिप गए और अपने शरीर को पत्तों से ढकने लगे। तभी उसने परमेश्वर की आवाज को सुनी, आदम तुम कहाँ हो? आदम तुम कहाँ हो? आदम बहुत डर गया और बोला, हे परमेश्वर, मैं नग्न हूँ, इसीलिए मैंने छिपने का प्रयास किया। परमेश्वर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम नग्न हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल को खाया जिसे मैंने तुम्हारे लिए वर्जित किया था? आदम ने उत्तर दिया, हव्वा ने मुझे खाने को दिया और मैंने खा लिया। ईश्वर ने हव्वा से पूछा, तुमने ये क्या किया? हव्वा ने कहा, सर्प ने मुझे धोखा दिया और मैंने खा लिया। ईश्वर का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने शैतान सर्प को श्राप दिया कि वो सदा के लिए मनुष्य का शत्रु रहेगा। हव्वा को श्राप मिला कि वो प्रसव पीड़ा में संतान को जन्म देगी और आदम को श्राप मिला कि उसे आजीवन कठिन परिश्रम करके अपनी आजीविका कमानी होगी। सबसे बड़ा दंड यही था कि आदम और हव्वा को अदन के बाग से निकाल दिया गया। अब वे नश्वर हो चुके थे और उन्हें मृत्यु का सामना करना ही था। पहले बाग में हमने देखा कि कैसे आदम और हव्वा ने ईश्वर के आदेश का उल्लंघन किया, जिससे उन्हें स्वर्ग के दिव्य बाग उद्यान से निष्कासित कर दिया गया। अब वे एक नई दुनिया में थे, धरती पर, जहां उन्हें कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना था। इस भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि उनका जीवन धरती पर कैसा था, वे किस प्रकार जीवित रहे, उनकी संतानों का जन्म कैसे हुआ और अंत में उनके जीवन का अंत किस प्रकार हुआ। अध्याय 1, धरती पर पहला दिन। जब आदम और हव्वा को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया तो वे सीधे धरती पर आ गिरे। ये जगह स्वर्ग जैसी नहीं थी। वहाँ कोई सुनहरी रोशनी नहीं थी, कोई मधुर संगीत नहीं था और सबसे बढ़कर वहाँ ईश्वर का प्रत्यक्ष सानिध्य नहीं था। आदम ने चारों ओर देखा। उनकी आसपास घने जंगल थे और दूर दूर तक पहली भूमि थी। हवा भयभीत थी। उन्होंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। भूख, प्यास, ठंड, गर्मी और अकेलापन। पहला दिन उनके लिए सबसे कठिन था। वे भूखे थे, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। स्वर्ग में तो फल अपने आप मिल जाते थे, लेकिन यहाँ उन्हें भोजन के लिए मेहनत करनी थी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। रात होते ही ठंड बढ़ने लगी, हवा कांपने लगी और आदम ने उसे अपनी बाहों में लिया। उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें अपने अस्तित्व के लिए स्वयं ही संघर्ष करना होगा। अध्याय 2, जीविका और संघर्ष। अब आदम और हव्वा को भोजन और आश्रय की आवश्यकता थी। भोजन की तलाश। आदम ने जंगल में जाकर पेड़ों से फल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत से फल खट्टे थे, कुछ जहरीले भी। धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि कौन सी फल खानी चाहिए और कौन सी फल नहीं। हवा ने आसपास जड़ी बूटियों और खाने योग्य पौधे की खोज की। वे धीरे धीरे अपने भोजन की व्यवस्था करने लगे। आश्रय का निर्माण।
जब बारिश आई तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान चाहिए। आदम ने लकड़ियां काटकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। ये पहली बार था कि जब किसी इंसान ने घर बनाया। अग्नि का उपयोग रात में ठंडी होती थी और उन्हें गर्मी की आवश्यकता थी। आदम ने पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीखा। ये इंसान की सबसे बड़ी खोज में से एक थी। अब वे धीरे धीरे धरती पर जीने के तरीके सीख रहे थे, लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी था। अध्याय 3, पहली संतान का जन्म। कुछ समय बीतने के बाद हव्वा गर्भवती हुई। ये उनके लिए एक नया अनुभव था। स्वर्ग में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हव्वा को दर्द सहना पड़ा और अंत में उसने एक पुत्र को जन्म दिया, केन पहला इंसान था जो धरती पर जन्मा। उसके जन्म के साथ ही इंसानी वंश की शुरुआत हुई। कुछ समय बाद हव्वा ने एक और पुत्र को जन्म दिया, एबेल भाइयों के बीच द्वंद्व था। केन और एबेल बड़े हुए। केन एक किसान बना और खेतों में काम करता था, जबकि एबेल एक चरवाहा बना। एक दिन दोनों ने ईश्वर को भेंट चढ़ाई। एबेल ने अपनी सबसे अच्छी भेंटें बलि के रूप में चढ़ाई, जबकि केन ने अपनी खेतों की साधारण फसल चढ़ाई। ईश्वर ने एबेल की भेंट को तो स्वीकार किया, लेकिन केन की भेंट को नहीं। ये देखकर केन को जलन हुई। गुस्से में उसने अपने भाई को एबेल को एक दिन खेत में बुलाया और क्रोधित होकर उसे मार डाला। ये पहला खून था जो इस धरती पर बहा। ईश्वर ने केन से पूछा, तेरा भाई एबेल कहाँ है? केन ने उत्तर दिया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? ईश्वर ने कहा, तेरा भाई का खून धरती से मुझे पुकार रहा है। अब तू श्रापित है, तुझे हमेशा भटकते रहना होगा। केन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये घटना आदम और हव्वा के लिए सबसे बड़ा दुख था। उन्होंने अपने पुत्र को खो दिया था और दूसरा पुत्र शापित हो गया था, लेकिन जीवन आगे बढ़ता रहा। अध्याय 4, आदम और हव्वा का वृद्धावस्था में जीवन समय बीतता गया और आदम और हव्वा वृद्ध हो गए। वे अब पहले जैसे शक्तिशाली नहीं थे। उनकी संतानें फैलने लगी, नई पीढ़ी आई और मानवता बढ़ने लगी। लेकिन आदम और हव्वा जानते थे कि वे अब अमर नहीं थे। उन्हें भी मृत्यु का सामना करना होगा। एक दिन आदम बीमार पड़ गए। हव्वा ने उनकी सेवा की, लेकिन वह जानते थे कि उनका अंत निकट है। आदम ने अपनी संतानों को बुलाया और कहा, हमने एक गलती की थी जिसके कारण हमें स्वर्ग से निकाल दिया गया, लेकिन तुम सब उस ईश्वर को मत भूलना जिसने हमें बनाया। धीरे धीरे आदम ने अपनी अंतिम सांस ली। हव्वा ने भी अपने जीवन साथी को खो दिया। कुछ समय बाद हव्वा भी बीमार पड़ गई और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। अध्याय 5, आदम और हव्वा की मृत्यु के बाद उनकी संतानों ने उन्हें सम्मान पूर्वक दफनाया। कहा जाता है कि धरती पर पहला बार आदम और हव्वा को ही दफनाया गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी संतानों ने सभ्यताओं की नींव रखी, बस्तियां बसाने लगे, खेती करने लगे और नए आविष्कार करने लगे। आदम और हव्वा की गलती के कारण मनुष्य को मृत्यु प्राप्त हुई। आदम और हव्वा के गुजरने के बाद उनके संतानों ने पूरे संसार में पहल कर मानव सभ्यता की नींव रखी, विभिन्न जातियां और समुदाय का निर्माण किया। आदम और हव्वा के वंशज समय के साथ अलग अलग समूहों में बढ़ गए और उन्होंने अपनी अपनी संस्कृतियों का निर्माण किया, धर्म और पूजा बढ़ती का विकास किया। आदम और हव्वा के उपदेशों के आधार पर अलग अलग समूहों ने अपने तरीके से ईश्वर की पूजा शुरू की। विज्ञान और तकनीकी की शुरुआत के समय के साथ इंसानों ने न केवल खेती और पशुपालन में उन्नति की, बल्कि उजागर बनाना सीखा और औजार बनाना सीखा। घरों का निर्माण करना और परिवहन के नए साधन खोजना भी शुरू कर दिया।
आदम और हव्वा की कहानी सिर्फ उनकी व्यक्तित्व का यात्रा नहीं थी, बल्कि ये पूरी मानव सभ्यता की जड़ थी। उनकी गलती से इंसान को सीख मिली कि हर निर्णय का परिणाम होता है। उनकी संतानों ने सभ्यताओं की नींव रखी और ज्ञान को आगे बढ़ाया। उनके जीवन ने दिखाया कि अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा एक संघर्ष रहेगा। हर इंसान को अपनी कर्मों का हिसाब देना ही होगा। इस तरह आदम और हव्वा की मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत हमेशा जीवित रही। उनकी संतानों ने जो सभ्यता बनाई वो आज भी आगे बढ़ रही है। प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। ईश्वर इस छोटा सा वचन के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।